हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सुपर ट्रेड। दोस्तों, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग अपने खर्चों के लिए बस एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड करता है। या तो हम कोई जॉब करते हैं या फिर हमारा कोई बिजनेस रहता है, तो हम अपने सारे खर्चों के लिए बस उस एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन कोरोना के आने के बाद आपने देख ही लिया होगा कि एक महीने में, बस एक महीने में कितने करोड़ों जॉब चले गए, कितने स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए। तो अगर इन केस हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स रहता है, तो आप इस कंडीशन को मैनेज कर पाओगे। क्योंकि आपका एक इनकम सोर्स बंद भी हो गया, तो दूसरे इनकम सोर्स से आपके खर्चे चलाने के लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा। और दोस्तों, शेयर मार्केट में ये पोटेंशियल है कि ये आपका एक अल्टरनेट इनकम सोर्स बन सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि दोस्तों, आपको हमेशा एक से ज़्यादा इनकम सोर्स रहना रखना चाहिए आपके पास। क्योंकि बिलियनियर्स के पास आपको पता है कि एवरेज 7 इनकम सोर्स रहता है। तो हाँ, हमें उतना तक तो नहीं जाना है, लेकिन कोशिश करना है कि उसके जितना पास पहुँच सके। तो आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आपका इनकम सोर्स एक से ज़्यादा रहे। और आप शेयर मार्केट को एक अल्टरनेट इनकम सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना टाइम दें, उसे सीखें, उसे अच्छे से लर्न करें। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, शेयर मार्केट से अच्छा खासा कमा रहे हैं। किसी-किसी का तो ये मेन प्रोफ़ेशन है, वो अपना जॉब छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो शेयर मार्केट से इतना कमाते हैं कि उनको जॉब करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इसके पीछे, इसको सीखने के लिए, तभी वो आज इस पोज़ीशन पे है। आप अगर सोचेंगे कि मैं आऊँगा और यहाँ से कमा के चला जाऊँगा, तो आपका जो पैसा आप लाएँगे, तो वो भी आपका चला जाएगा, यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा आपका वो पैसा भी। तो आपको यहाँ पे बिना टाइम दिए आप कंसिस्टेंटली यहाँ से नहीं कमा सकते। आप लक बाय चांस 1-2 बार कमा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। क्योंकि शेयर मार्केट में 90% लोग पैसा लूज़ करते हैं, सिर्फ़ 10% लोग या 5% लोग ही कमा पाते हैं यहाँ से। तो अगर आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना पड़ेगा। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ही है टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक है एकदम, कैंडलस्टिक, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बार जैसा, ये एक-एक कैंडल है, इसको एक-एक कैंडल बोलते हैं। तो इस ये काम कैसे करता है, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो चलिए हम कैंडल के एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, सोचिए आप एक मैंगो के व्यापारी हैं, आपका फ्रूट्स का बिज़नेस है। तो आपने मार्केट से ₹40 किलो में मैंगो खरीदा और आप चले गए किसी दूसरे मार्केट में उसको बेचने के लिए। आपने क्या सोचा, मैं ₹50 किलो में बेचता हूँ, तो मेरा ₹10 का प्रॉफ़िट रहेगा पर किलो। तो आपने सुबह-सुबह बिज़नेस स्टार्ट किया, आपका 50 में बिकना भी स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे-जैसे दिन प्रोग्रेस हुआ, दोपहर का टाइम आया, तो आपका बिकना थोड़ा कम हो गया, मैंगोज़ का बिकना थोड़ा कम हो गया, तो आपके मन में थोड़ा डर आ गया कि क्या पता शाम तक सारे मैंगोज़ ना बिके, मैंने इतना सारा खरीद के लाया था, ये तो बिक नहीं रहा। तो जब डर आता है तब लोग क्या करते हैं, दाम कम करते हैं सेल बढ़ाने के लिए। तो आपने भी दाम कम करके आपने ₹45 किलो कर दिया, तो बिकना फिर से चालू हुआ थोड़ा-थोड़ा करके। लेकिन जब शाम शाम का टाइम आया, तो अचानक से मार्केट में डिमांड आया, ज़्यादातर कस्टमर आपके पास आने लगे। तो आपने सोचा कि कस्टमर तो अभी आ रहा है, तो मैं दाम फिर से 50 कर देता हूँ। तो आपने फिर से 50 कर दिया और कस्टमर आने लगे। तो आपने थोड़ा-सा और बढ़ाया, आपका मन में थोड़ा लालच आ गया, तो आपने 55 कर दिया। तो आपने देखा कि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बार्गेनिंग नहीं कर रहा है, सब आपसे ले रहे हैं ऐसे ही। तो आपके मन में और लालच आया, तो आपने सोचा कि यही मौका है, मैं चौका मार देता हूँ इसमें। तो आपने क्या किया, 60 में कर दिया। तो आप देख रहे हैं और भी कस्टमर आ रहे हैं, शायद सामने कोई फेस्टिवल होगा जिसकी वजह से फ्रूट्स का डिमांड रहेगा, तो लोग आ रहे हैं ज़्यादा करके। तो आपने ये सोच के और बढ़ा दिया, 65 कर दिया आपने, 65 पे लेके चले गए आप। तो अभी आपको ऑलमोस्ट सारा मैंगोज़ हो गया खत्म, थोड़ा-सा ही बचा है आपके पास। एक लास्ट कस्टमर आया, उसने बोला कि भाई क्या रेट चल रहा है? आपने बोला 65 पे चल रहा है। तो उसने बोला देखो, मैं तुम्हारा सारा मैंगो ले लूँगा, लेकिन मुझे ₹60 में देना होगा। तो आपने सोचा कि चलो बिज़नेस तो अच्छा ही गया है आज के लिए, ₹60 में देके ख़त्म करते हैं आज के लिए मार्केट, घर जाता हूँ मैं। तो आपने 60 में दे दिया आपने, और आपने अपना मार्केट क्लोज़ कर दिया। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी इस कैंडल को देखिए, आपने जो-जो किया आज, वही इसमें रिप्रेज़ेंटेड है इस कैंडल में। आपने ₹50 से मार्केट स्टार्ट किया था, यहाँ पे ओपन लिखा है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ₹50 में ओपन हुआ, ये ₹50 है। लो कितने का गया था? लो गया था 45 का, तो ये वाला पॉइंट 45 है। आप ग्राफ की तरह सोच सकते हैं, ग्राफ में जैसा रहता है ना, वैसे ही है। मतलब वर्टिकल एक्सिस में आपका प्राइस है, और आपने हाईएस्ट कितना पॉइंट दिया था? हाईएस्ट 65 में बेचा था आपने, तो ये हाई पॉइंट हो गया 65। और जो मार्केट जब बंद हुआ आपका, लास्ट ट्रेड हुआ आपका, वो 60 में हुआ था, तो ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो दोस्तों, इसको ये कैंडल बोलते हैं। ये जापानीज़ जो फार्मर्स थे, राइस फार्मर्स थे, उन्होंने ये टेक्निक निकाला था कि मार्केट में क्या क्या प्राइस चला है आज के लिए, वो जानने के लिए उन्होंने ये टेक्निक निकाला था। इसीलिए इसको जापानीज़ कैंडलस्टिक भी बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये बॉडी जैसा दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, इसको कैंडल का बॉडी बोलते हैं। ओपन और क्लोज़ प्राइस के बीच में जो पोर्शन रहता है, उसको कैंडल का बॉडी बोलते हैं। जो हाई लगा के आता है वो, इसको ये जो विक जैसा दिख रहा है, इसको शैडो बोलते हैं या विक बोलते हैं इसको, धागे जैसा। तो इसको
जो हाई लगाता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता रहता है वीक का 65 का, जो लो लगाया है 45 का ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। तो ये हो गया कैंडल का बॉडी, ये हो गया हाई पॉइंट, ये हो गया लो पॉइंट। और नीचे देख रहे हैं आप बुलिश कैंडलस्टिक लिखा है, तो जिस दिन मार्केट का प्राइस बढ़ के बंद होता है, मतलब ओपनिंग प्राइस से बढ़ के बंद होता है, तो उस कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं और उसे हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। और जिस दिन इसका उल्टा होता है, मान लीजिए मार्केट खुला था आज 60 में लेकिन बंद हुआ 50 में, तो इसको रेड कलर से डिनोट करते हैं और इसको बेयरिश कैंडल बोलते हैं। और इसका भी सेम रहता है, हाई लो तो सेम रहता है, खाली बॉडी का कलर चेंज होता है और ओपन और क्लोज पर प्राइस उल्टा हो जाता है जिस दिन दाम कम होता है। तो ये तो गया दोस्तों कैंडलस्टिक का बॉडी और इसको समझते कैसे इसको, लेकिन आपको क्या करना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। मान लीजिए आज जिन्होंने खरीदा, आज जिन्होंने भी आपसे खरीद के लेके गए, उनको तो पता नहीं था कि दूसरे कस्टमर ने किस प्राइस पे खरीदा, किसी ने 65 में खरीदा, किसी ने 45 में खरीदा। लेकिन कल अगर जब मार्केट ओपन होगा और मैं ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में लीक कर दूँ, मैंने किसी बोर्ड में वहाँ पे लिख के रख दिया कि कल मैंगो का प्राइस लोएस्ट 45 गया था, हाईएस्ट कितना गया था 65, लो कितना था जब ओपन हुआ था मार्केट तब कितने में ओपन हुआ था 50 में, और जब क्लोज हुआ मार्केट तब कितने में क्लोज हुआ 60 में। तब आप क्या करोगे? तब जो नया कस्टमर आएगा उसका थिंकिंग क्या रहेगा? क्या वो इतने हाई प्राइस में लेना चाहेगा 65 में? और क्या वो वेट करेगा कि लो प्राइस आए इतना? अगर लो प्राइस नहीं आता है तो? क्योंकि कल तो डिमांड ज़्यादा था, इसलिए इतने 50 में खुल के ये 60 में जाके बंद हुआ। दोस्तों कस्टमर के माइंड में अलग-अलग चलता रहता है कि या तो वो सोचेगा कि मैं मार्केट खुलते ही ले लेता हूँ क्योंकि डिमांड हाई था कल, तो क्या पता और दाम बढ़ जाए तो मैं तो लॉस में आ जाऊँगा। तो कोई ये भी सोच सकता है कि कल तो मार्केट 65 तक हाई गया था लेकिन बंद होते टाइम वो थोड़ा कम हो गया था, 60 में आ गया था, तो मतलब दाम कम हो रहा था। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अगर दाम कम हो गया तो मैं खरीदूँगा। लेकिन उसका रिस्क क्या है, अगर दाम बढ़ गया तो वो उसको खरीदने को नहीं मिलेगा, उसको हाई प्राइस में खरीदना पड़ेगा। दोस्तों यही है टेक्निकल एनालिसिस। आपको पास्ट में जो हो गया है, पास्ट में जो मार्केट में हो गया है, उस प्राइस से, उस प्राइस पैटर्न को स्टडी करके आपको जज करना होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कैंडलस्टिक से हमें यही पता चलता है, कैंडलस्टिक हमें यही इन्फो देता है। हर एक कैंडल अलग-अलग टाइप का होता है। देखिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हर एक कैंडल का शेप अलग है। हर एक कैंडल आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन देता है। आपको उसको एनालाइज़ करना होता है और फिर डिसाइड करना होता है कि आपको बाय करना है या सेल करना है या फिर आपको कुछ भी नहीं करना है मार्केट में कुछ टाइम के लिए। मार्केट आपको कैंडल के थ्रू सब कुछ बताता है। दोस्तों जब एक बच्चे को भूख लगता है, तब वो कैसे सिग्नल देता है? वो भी रोता है और माँ वो समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगा है। तो दोस्तों मार्केट भी आपको ऐसे ही इन्फो देता रहता है कैंडलस्टिक के थ्रू से। आपको बस उसको सीखना है, आपको जानना है कि कैसे उसको स्टडी करते हैं। और जिस दिन आप ये समझ गए कि कैसे हर एक कैंडल का मीनिंग निकालना होता है और मार्केट आपको क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, तो उस दिन आप भी यहाँ से कमाना स्टार्ट कर दोगे। आप भी इसको एक कांस्टेंट इनकम का सोर्स बना सकते हो दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में मैं और भी इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को फ़ॉलो कीजिए और आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, ये एनालॉजी जो मैंने दिया आपको, सोच मतलब मुझे लगता है कि आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा कि कैसे सोचना है हमें कैंडल के बारे में। सिर्फ़ ये हाई, लो, ओपन, क्लोज़ के बारे में नहीं। इस इन्फॉर्मेशन को काम में लगा के मुझे कैसे ट्रेड लेना है, ये भी आपको पता चलेगा मेरे आने वाले वीडियोज़ में। दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और आपको अगर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट्स भी नीचे कर सकते हैं, मैं वो क्लियर करने का कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। और दोस्तों हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ रहेगा। मैं वहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करता हूँ। जो भी मुझे अच्छा शेयर मिलता है मैं उसको शेयर कर देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल में। तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय योर वीकेंड।